Welcome student, the lecture series of biology for the engineers. Example from the Brownian's motion and the origin of thermodynamics observation of the Robert Brown द जूलियस मेयर। आज ना हम लोग ब्राउनियन मोशन जो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था उसके बारे में और ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो जूलियस मेयर ने ऑब्जर्व किया उसके बारे में आज ना हमारा टॉपिक है, जिसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल फ्रॉम द ब्राउनियन मोशंस एंड द ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम सबसे पहले ब्राउनियन मोशन को देखेंगे, फिर ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू था? ऑब्जर्वेशन जो ब्राउनियन मोशन का ऑब्जर्वेशन था बाय द रॉबर्ट ब्राउन था, और ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जर्वेशन जो था वो बाय द जूलियस मेयर था। जूलियस रोबोट उसको बोलते जूलियस रोबोट जूलियस मेयर बोलो, ठीक है। देखते हैं। तो ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक रिसर्च परफॉर्म इन 1827 द रोबोट ब्राउन्स मेड हिज बिगेस्ट डिस्कवरीज। 1827 में ना क्या किया गया, एक माइक्रोस्कोपिक रिसर्च किया गया था परफॉर्म while observing the sexual organ of the plant under the microscope. Sexual organ of the plant, that is the पॉलीग्रेंस, उसका ना फॉर सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट इज एंथर ऑफ द, उसका ना अगर मेल का ऑर्गन्स लेके सेक्स ऑर्गन को ना, फ्लावर के मेल का सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथर, उसका ना पॉलीग्रेंस निकाला गया। उसके पॉलीग्रेंस को ना क्या किया, सिम्ड किया, तो देखा ना द साइंटिस्ट फाउंड दैट द पॉलीग्रेंस सिम टू बी द डेटिंग्स अराउंड द रैंडम मैनर। तो क्या किया, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा ना तो क्या हुआ कि एक रैंडम मोशन दिखा पॉलीग्रेंस का। तो इस रैंडम मोशन को देखते हुए ना क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप किया कि आखिर क्यों रैंडम मोशन सिर्फ इसी में है या और भी दूसरे सब्सटेंस में है या दूसरे पार्टिकल्स में है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने और भी स्टडी किया दूसरे सब्सटेंस और पार्टिकल्स पे, दैट इज कॉल्ड ग्लास के पार्टिकल्स पे, रॉक्स के पार्टिकल पे। तो उनको ना ऑब्जर्व हुआ कि अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इनको ये ऑब्जर्व हुआ कि इस पार्टिकल्स में भी क्या है कि मोमेंट क्या है, रैंडम मोमेंट है। तो आफ्टर ऑल लास्ट में कंक्लूड किया गया कि द बोटानिस्ट कंक्लूड दैट द मोमेंट कॉज्ड बाय द सम फिनोमेनन, जो फिनोमेनन से ये जो मोशन हो रहा है और जो मोमेंट हो रहा है ना, दैट इज़ द फिनोमेनन ऑफ फिजिक्स नेम्ड द फिनोमेनन दैट इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। तो उसका नाम दे दिया गया ब्राउनियन मोशन। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन सजेस्ट दैट ब्राउनियन मोशन वाज द रिजल्ट ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द मॉलिक्यूल्स। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने सजेस्ट किया कि ब्राउनियन मोशन जो हो रहा है ना वो द पार्टिकल्स के कोलाइडिंग से हो रहा है विद द मॉलिक्यूल्स। उसके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में ना क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ब्राउनियन मोशन आता है। तो इस स्टेटमेंट के लिए ना, और ये प्रूफ करने के लिए, ब्राउनियन मोशन के कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना जो प्रूफ करने के बाद इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। देखो, ब्राउनियन मोशन इज कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड विच अराइज फ्रॉम द कॉलिजन विद द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। ब्राउनियन मोशन जो होता है ना, एक कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट होती है ऑफ द पार्टिकल्स की, स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड। अगर फ्लूइड में इसको डालोगे ना, किसी भी फ्लूइड में डालोगे तो वाटर, जैसे कि पॉलीगेंस को ना अगर वाटर स्टिल वाटर में डालोगे तो उसका एक रैंडम मोशन दिखेगा तुम्हें, विच एलाइज किस क्यों कॉलिजन होता है विद द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के साथ उस पार्टिकल्स का, ठीक है। पॉलीग्रेंस का अगर कॉलिजन होगा उसके साथ तो क्या होगा, एक मोशन आएगा, और मोशन की वजह से रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज़ द ब्राउनियन मोशन। मोमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट मॉलिक्यूल्स इन अ रूम। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है, मोमेंट ऑफ डस्ट मॉलिक्यूल जो हमको दिखता है, अगर हम क्या करते हैं घर में अगर साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो क्या होता है एकदम से डस्ट जो उड़ता हुआ दिखता है, तो क्या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन उसका रहता है। डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, ये हो सकता है। डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम थ्रू द बोन्स। मोमेंट ऑफ होल्स, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन सेमीकंडक्टर, जो होल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना इन द इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर में, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के ओरिजिन को समझेंगे बाय द जूलियस रोबर्ट मेयर, जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उसके बारे में। इन द थर्मोडायनेमिक्स जूलियस रोबर्ट मेयर इज 1878 तक इन्होंने वर्क किया। वाज अ जर्मन फिजिशियन एंड फिजिस्ट नोटेबल फॉर द मेकिंग वन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन्होंने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम ना एनर्जी क्रिएट भी, एनर्जी नीदर क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफरेबल, मतलब एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बारे में ना अभी तो हम बात ही कर रहे हैं। तो मेयर वॉज ट्रैवलिंग इन अ शिप बाय द डेस्टिनेट फॉर अ राउंड ट्रिप टू अ जावा। क्या कर रहा ना कि एक साइड जो रोबोट मेयर ना ट्रैवलिंग शिप में ना, शिप से कहीं राउंड ट्रिप पे घूमने के लिए निकल चुके थे टू द जावा। ऑन द वाई एज ऑफ टू क्यूरियोसिटीज़ कम टू इंटरेस्ट। इनके पास ना ये दो बातें ना उस समुद्री, जब वो समुद्र में घूम रहे थे राउंड ट्रिप पे, उस शिप पे से ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके पास दो क्यूरियोसिटीज़ बात, उनको ना क्यूरियोसिटीज़ आया जिस पे उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट
उनको इंटरेस्ट हुआ कि इस पे बात किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या था कि ही टोल्ड वाज द नेविगेटर दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म he was told by the navigators that during the storms the ocean water become warmer. This means to Meyer that the agitation, motion or the mechanical action of the waves had been converted into the heat. उनसे क्या बोला, एक नेविगेटर जो था ना, जो नाविक था, जो नाव चला रहा था नेविगेटर, उन्होंने बोला क्या कि मेयर से कि जब तूफ़ान आता है ना, ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, तूफ़ान जब आता है ना, पानी में लहर आता है, स्टॉर्म आता है, तूफ़ान, द ओशियन वाटर बिकम्स वार्मर, जो समुद्री जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। दिस मीन, तो इससे मेयर को क्या समझ में आता है, दिस मीन टू मेयर डैट द एजिटेशन, मतलब जो पानी जो है ना, एजिटेशन और मोशन ऑफ द मैकेनिकल एक्शन, जो मोशन हो रहा है या मैकेनिकल एक्शन जो हो रहा है ना वेव्स के अंदर, वो क्या कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। जो पानी में जो मैकेनिकल एक्शन हुआ ना, क्या हुआ कि लहर आया, तो उससे क्या हुआ कि वाटर के अंदर एक मैकेनिकल एक्शन हो गया, और मैकेनिकल एक्शन हुआ तो उस क्या करता है ऑफ वेव्स के में ना, वाटर के वेव में, और वो कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। तो ये इस हीट जनरेट कर दे रहा है। सेकेंड, इनको ना क्यूरियसिटी हुआ इस पॉइंट पे कि ऑब्जर्व मेयर साहब को कि वाज द ड्यूरिंग द ब्लड हिज ब्लड ब्लड लेटिंग्स प्रोसीजर ही नोटिस दैट द वेनस ब्लड जो है ना, क्या होता है कि जब ब्लड ना, क्या होता है कि जब ब्लड बह रहा था, मतलब खून जो बहता है ना, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो वेनस ब्लड है ना, जो वेनस से जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है, वो क्या कर रहा है ना, विच इज़ नॉर्मली क्या हो रहा है, ब्लू कलर टाइप का आ रहा है। जो वेनस ब्लड को बोलते हैं लोग डीऑक्सीजनेट ब्लड बोलते हैं। तो ये ब्लड ना क्या कर रहा है, नॉर्मली द ब्लू कलर टाइप का होता है। तो इनको ना होता तो एक्चुअली ये पर्पल या क्या तो ब्लू कलर टाइप का इनको दिखता है, लेकिन एक्चुअली होता है वो डार्क रेड तरह का होता है, लेकिन वो ब्लू कलर का विजुअल होते रहता है। पर्पल ब्लू बोलो या ब्लू कलर का विजुअल होता है। तो उन्होंने बोला कि फ्रॉम द कैपिलरीज टुवर्ड द हार्ट, जो हार्ट से निकलता है, डेट इज़ डीऑक्सीजनेट ब्लड वाज एंड द रेडर कलर देन एक्सपेक्टेड। और जो ऑक्सीजनेट ब्लड होता है ना, जो कि ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, वह रेडर कलर होता है। तो इनको ना दो बात ना काफ़ी क्यूरियसिटी रखा। तो इन दोनों बातों पे इन्होंने क्यूरियस होकर कुछ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में हम लोग देख लेंगे। बस इतना ही था कि बस इन दोनों बातों को उन्होंने एनालाइज किया। इसी से सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात था जिसे उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स का लॉ जो एक्सप्लेन करना चालू किया, देखो फर्स्ट लॉ था। और तो ये ना लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, जो कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो फर्स्ट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है कि इफ ए इज थर्मल इज इक्विलिब्रियम विद बी, अगर ए कोई सब्सटेंस है, या ए कोई मटेरियल है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम बी से है, ए इज इक्विलिब्रियम टू बी, द बी इज इक्विलिब्रियम टू सी, ऑब्जेक्ट ऑफ सी, देन सी इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम टू ए। और ए बी से है तो बी सी से है तो सी ऑल्सो इक्विलिब्रियम विद द ए। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड वर्क से, जो हम थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का एक्सटेंशन था। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होता है ना, स्टेट द स्पॉन्टेनियस, क्या होता है कि ना हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हीट का फ्लो होता है। दैट इज स्पॉन्टेनियस मीन्स विदाउट असिस्टेंस टू द एक्सटर्नल वर्क, बिना किसी वर्क किए हुए स्पॉन्टेनियसली फास्टली, जैसे ऑटोमोबाइल इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल द प्रिंसिपल्स लेड टू बी द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है। टॉक विथ रजनीश। तो देखो ये सब ना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, कंसेप्ट के लिए पढ़ लो। तो आज जो है हमारा टॉपिक, आज ना मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया। अगर मॉड्यूल 2 के लिए क्यूरियस हो आप लोग भी, तो आप लोग कमेंट करो, फिर तो इंस्टेंट मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आई ऑल्सो टेक अ टाइम्स फॉर मेकिंग अ वीडियो।